पुराने समय में एक फैमिली थी। एक मेरे जैसा ही बंदा था जो बहुत ज़्यादा गरीब था। पढ़ा लिखा बहुत था। मैं तो नहीं इतना पढ़ा लिखा, मैंने बोला है। तो पढ़ा लिखा बहुत था, ज्ञान बहुत था, लेकिन गरीबी बड़ी थी। ईमानदार था, सबकी सुनने वाला, सबसे प्यार करने वाला, गांव में सबके काम करता। लेकिन गरीबी बड़ी थी, पैसा नहीं था, खाने खाने दाने दाने को मोहताज था। तो घर में रोटी पानी के क्या बोलते हैं, लाले पड़ गए। और जेंटलमैन, अब बीवी जो है वो भी ताने महने देती, माँ भी। लेकिन माँ का दिल तो माँ का है, फिर भी वो बोलती कि बेटा कुछ कमा। अब बेटा मेहनत बड़ी करता लेकिन कुछ हाथ ना आता। तो घर में फैमिली बड़ी थी, तो क्या करता, बहुत निराश हो गया, बहुत निराश हो गया। तो कहता यार मर जाऊंगा मैं, सुसाइड कर लूंगा। तो भाइयों की बहुत ताने मैंने, आस पड़ोस के बहुत ताने मैंने। तो पुराने समय की बात है, तो पुराने समय में जंगल होते थे। बहुत ही हमारा जो था पुराना समय सभी को याद है। तो ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकल गया। कहता मैं मरने जा रहा हूँ, अब मरने जा रहा हूँ। तो ऐसे ही चलता गया चलता गया चलता गया, करीब एक दिन हो गया। चलता गया चलता गया, तो रास्ते में दो उसको रास्ते में बैंगन दिखाई दिए। छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे बैंगनी जिसको बोलते हैं, बैंगन दिखाई दिए। वो बैंगन सूरज की धूप में चमक रहे थे। नीले नीले छोटे छोटे बैंगन चमक रहे थे। तो भाई साहब को, अब जैसे आपको अगर कोई चीज अच्छी लगे तो रुक के देखते हैं ना। तो अगर वो तोड़ने का मौका मिले या आपकी जेब में आ जाए तो आप जरूर करेंगे। तो उसने भी ऐसे ही किया। तो उसने दो जो बैंगन बहुत चमक रहे थे वो तोड़े और अपने जेब में रख लिए। उसके बाद वो चल पड़ा। आगे जंगल आया, जंगल में घुस गया, जंगल में अंदर चला गया। जाते 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 इतना ज्यादा अंदर चला गया कि उसको पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। रात के 12-1 बज गए। अब वो जंगल में काफी अंदर चला गया, उसको नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद जेंटलमैन, वहां पे एक पेड़ के नीचे अब उसको नींद आ गई। अब वो सो गया और वहां पे एक जिन कह लो, जो मुस्लिम भाषा में जिन कह लो, हिंदू भाषा में राक्षस कह लो, सो कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो जो पंजाबी लैंग्वेज है उसमें दे बोलते हैं, जिन या राक्षस को दे बोलते हैं। बहुत बड़ी जिसकी दे होती है, जो इसका बड़ा शरीर होता है, उसको दे बोलते हैं। तो अब दे भाई साहब वहां पे रहते थे। अब उसने सूंघा, कहता है यार आस पड़ोस किसी इंसानी जिस्म की खुशबू आ रही है। तो पंजाबी में इंसान को बंदा बोलते हैं, हिंदी में भी बंदा बोलते हैं। तो उसने बोला बंदे वो, बंदे वो मतलब खुशबू, स्मेल। तो बंदे वो करके बाहर निकला। और जेंटलमैन, उसने देखा कि यार ये इंसान मेरे पास सो रहा है। तो वो भयंकर चिल्लाया, हा 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 हा। उसके हंसने से वो मेरे जैसा जो बंदा था वो उठ पड़ा। उठ पड़ा तो भाई साहब, अब उसके तो पसीने छोड़ गया। इतना बड़ा राक्षस देख के, इतना बड़ा जिन, इतना बड़ा दे देख के उसके तो पसीने छूट गए। तो वो जिन बोला कि मैं दे हूं, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब जो भाई साहब आगे थे उसके तो पसीने छूट गए। उसको तो नानी दादी सब याद आ गया कि यार अब मैं क्या करूं। लेकिन वो कहते हैं ना, दलेर बहुत था,
बहुत दलेर था। उस बंदे ने कहा कि भाई साहब तुम कौन हो। उसने, अब जिन बोलता है तुम कौन हो, तो वो बोलता है तुम बताओ। तो जिन बोलता है मैं दे हूं। तो जो बंदा था तो उसने बोला अच्छा भाई साहब तुम दे हो, तो मैं दे का भी पर्दे हूँ, मतलब दे का भी पापा हूँ, पर्दे हूँ। जैसे दादा का परदादा होता है ऐसे ही पंजाबी में बोलते हैं मैं पर्दे हूँ। तो जिन बोला ये कौन है पर्दे। बोला मैं तुमसे भी ऊपर हूँ। कहता अच्छा तुम मुझसे कैसे ऊपर हो। कहता और ये बताओ तुम मेरे इलाके में क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। अब बंदा बोलता है मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहता मेरा इंतजार कर रहे थे। कहता क्यों। अब वो बंदा बोलता है भाई साहब ये तो बात तुम्हें नहीं बताऊंगा। अब जिन वो चिढ़ जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है अभी तो मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगा, तुम्हारा दिल निकाल के खा जाऊंगा और तुम्हें पूरा का पूरा साबुत खा जाऊंगा। तो बंदा हंसने लगता है। तुम मुझे खाओगे, मुझे खाओगे, अरे मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो दे बोलता है अच्छा तुमने पहले किसको खाया है। तो वो बंदा अपनी जेब से 2 बैंगन निकालता है, टन 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 टन। तो उसको बोलता है ये देख, ये 2 जिन्नों को मैं खा चुका हूँ, ये 2 दिल हैं उन 2 जिन्नों के, और अब जो नंबर लगने वाला है वो तुम्हारा है। इतनी बात सुन के वो जिन डर जाता है। उसको वो बैंगन सच में दिल लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, चांद की चांदनी में और चमक रहे थे। तो वो भाई साहब उसके पैरों में पड़ जाता है, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। क्योंकि यार ऑब्वियसली इतने घने जंगल में एक जिन्न के पास एक आदम जात आ जाए, एक बंदा आ जाए, है जी, तो हैरान। तो वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा उसको। पहले तो सोच में आएगा यार इतने घने जंगल में ऐसा बंदा कैसे आ सकता है। तो वो उसके पैरों में पड़ गया, भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके लिए जो कहें वो कर सकता हूँ। तो कहता है अच्छा, बंदा कहता है तुम मेरे लिए कुछ भी करेगा, जा तुझे बख्श दिया, लेकिन एक मेरी शर्त है। वो शर्त ये है कि तू मुझे चढ़ावा चढ़ा। तो जिन बोलता है क्या चाहिए, हीरे मोती जवाहरात। तो कहता दे सकता है, बंदा बोलता है। तो बोलता हूँ दे सकता हूँ। तो बोलता है कहाँ पे है। कहता है जी यहाँ पे 20 कोस दूर एक गुफा है जिसमें हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं। तो बंदा बोलता है अरे मैंने साले यहाँ पे आना था तो मैंने तुझे क्यों बोलना था, तू जा वो लेके आ। और यहाँ पे करीब 100 कोस दूर मेरा गांव है, फलाना गांव, वहाँ मेरे घर पे छत पे ये सारा माल रख के आ। और खबरदार पीछे मुड़ के देखा तो, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो मुझसे भी बड़ी जिन है, वो तुम्हारा दिल भी नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें पूरा का पूरा निगल लेगी। अब जिन भाई साहब उड़े, खजाना लिया, सारा कुछ ऐसे पंडे भर ली, जैसे हम घास भैंस के लिए भरते हैं, ऐसे पंडे भर ली सर पे, 6-7 पंडे भर ली, और उसके गांव गया और वहां रखा। जब रख रहा था तो थोड़ी आवाज आई, उसकी बीवी उठ गई नींद से। तो उसने बोला कौन है भाई साहब। इतना सुनते ही वो जिन बहुत डर गया और डर के भागा, उड़ गया, तेज उड़ के उस बंदे के पास आ गया। बोला भाई साहब आपकी बीवी तो वाकई मुझे खा जाती, मैं बच गया। और जेंटलमैन उसके बाद वो बंदा बोला भाई साहब अब मुझे अपने वहाँ गांव की जू पे छोड़ के आओ, छोड़ के आओ। तो जिन बोला जनाब आप तो खुद चले जाइए। बोला मालिक का हुक्म नहीं मानोगे। गुस्से से बोला। तो उसको भी वो छोड़ के, और बोला अब आका, मेरे आका क्या हुक्म है। बोला जहाँ है वहीं रहो और कभी आदमजात का नुकसान नहीं करना। तो इस तरह वो बंदा घर गया। घर गया तो वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी। उसकी बीवी ने बोला कि इतनी धन दौलत हमारे पास आ गई है पता नहीं कहाँ से,
और उस बंदे ने भी नहीं बताया कि कहाँ से आई, कैसे मैंने क्या किया। लेकिन ज़िंदगी बदल चुकी थी, घर में खुशियाँ थी और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन और खुशी का वो माहौल था। और जेंटलमैन, इसी तरह मैंने बुज़ुर्गों से सीखा है। मैं अपने छोटे, जितने भी मुझसे छोटे उम्र में हैं, मैं सभी को बताता हूँ, दिलेरी रखिए, ज़िंदा दिल रहिए, ज़िंदगी जिंदाबाद है। आपको कहाँ क्या मौका मिल जाए कुछ पता नहीं, ईश्वर आपके साथ है, हमेशा बने रहिए। और सबसे बड़ी बात मैं जो बोलता हूँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत के बिना कुछ नहीं है। ईश्वर हमेशा आपको मौके देता है, उस मौक़ों का फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी जिंदाबाद रखिए जी। दिल से जिए, दिल से जियो, दिल को धड़कने दो, इसको बिल्कुल मत समेटो, इसको खुल के जियो, बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच। ये आज मेरा एक आज की स्टोरी थी। सो कुछ ना कुछ स्टोरी भी आपके लिए लेके आया करूँगा। सो मेरे सीनियर्स को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल है जी। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।